गलती तकसीम, ये उर्दू शब्द हुआ, क्या है ये? गलती तकसीम, क्या उर्दू शब्द है? गलती तकसीम का मतलब क्या होता है? तकसीम का शब्दार्थ हम लिखाए थे, लिखे थे कि नहीं? गलती तकसीम मतलब क्या? कठिन शब्द का शब्दार्थ क्या होता है? तकसीम मतलब बांटना, गलती बंटवारा ना सर, गलत बंटवारा। गलती तकसीम, अरे तकसीम मतलब बांटना। गलती हो गया है भाई, तो हम लोग उसको करेंगे। देखिए गलती तकसीम, गलती तकसीम, देखिए गलती तकसीम का अर्थ है कि गलती तकसीम का अर्थ है कि किसी गलती को कई भागों में बांट देना, किसी गलती को कई भागों में बांट देना। गलती तकसीम का अर्थ है कि किसी गलती को कई भागों में बांट देना। लिख लिए, कई भागों में बांट देना। पैराग्राफ 3, यहां भी गलती तकसीम से, यहां भी गलती तकसीम से यही अर्थ निकलता है कि, यहां भी गलती तकसीम से यही अर्थ निकलता है कि गलती अधिकतर अधिक दूरी वाली जरीबी लाइन, यहाँ भी गलती तकसीम से यही अर्थ निकलता है कि गलती अधिकतर अधिक दूरी वाली जरीबी लाइन, जरीबी लाइन, टावर्स लाइन, जरीबी लाइन, टावर्स लाइन और अधिक दूरी की मुरब्बा लाइन में होती है। टावर्स लाइन और अधिक दूरी की मुरब्बा लाइन में होती है, अधिक दूरी की मुरब्बा लाइन में होती है, मुरब्बा लाइन में होती है। पूर्णविराम, पैमाइश में गलती हो जाने पर, पैमाइश में गलती हो जाने पर अमीन को चाहिए कि, पैमाइश में गलती हो जाने पर अमीन को चाहिए कि फिर से उसकी पैमाइश कर अपनी गलती को सुधार लें, परंतु फिर से पैमाइश करने पर अपने दुगुने समय को लोग, फिर से पैमाइश करने पर अपने दुगुने समय को लोग लगाना नहीं चाहते हैं, जो कि अनुचित है। फिर से पैमाइश करने पर अपने दुगुने समय को लोग लगाना नहीं चाहते हैं, जो कि अनुचित है। अमीन के गलती होने पर अमीन
अमीन के गलती होने पर हमेशा उस गलती को अमीन की गलती होने पर हमेशा उस गलती को कई भागों में बांट दिया जाता है। अमीन की गलती होने पर हमेशा उस गलती को कई भागों में बांट दिया करते हैं। इसलिए अब यह नियम प्रचलित हो गया है। बांट दिया करते हैं, इसलिए अब यह नियम प्रचलित हो गया है। अगर आप चेंज मान लिया कि जरीब लाइन की दूरी जरीब लाइन की दूरी सरजमीन पर 30 जरीब 10 कड़ी है। 30 जरीब 10 कड़ी है और उसका नक्शा केवल और उसका नक्शा केवल 30 जरीब का ही बनाया गया है। 30 जरीब का ही बनाया गया है। 30 जरीब का ही बनाया गया है, यानी 10 कड़ी की गलती नक्शा बनाने में हुई है। 10 कड़ी की गलती नक्शा बनाने में हुई है। अब 30 जरीब को ही अब 30 जरीब को ही दहला या पंजा में बांटकर इस गलती को छिपाना है। इसलिए 30 जरीब को पंजा में बांटने के लिए पंजा में बांटने के लिए 6 भाग 5-5 जरीब का कर देंगे। 6 भाग 5-5 जरीब का कर देंगे। 5-5 भाग 5-5 जरीब का कर देंगे। इस हिसाब से एक भाग में 1.5 कड़ी से थोड़ा सा अधिक गलती रह जाती है। इस हिसाब से एक भाग में 1.5 कड़ी से थोड़ी सी अधिक गलती रह जाती है, जो सुविधा से पता नहीं लग सकता। जो सुविधा से पता नहीं लग सकता, इसे दहला में बांट सकते हैं। और इसे दहला में भी बांट सकते हैं। दहला में बांटने पर 3 भाग किए जाएंगे।
दाला में बांटने पर 3 भाग किए जाएंगे, जिसकी दूरी 10 जरीब की होगी। इसे दाला में भी बांट सकते हैं। दाला में बांटने पर 3 भाग किए जाएंगे, 3 भाग किए जाएंगे, जिसकी दूरी 10 जरीब की होगी, जिसकी दूरी 10 जरीब की होगी, 10 जरीब की होगी। ठीक है। दस जरीब की होगी। ठीक है। तो इस तरह से गलती तकसीम अभी जो हम लोग कितना प्लॉट का निकाल रहे थे वो गलती होगा, तो हम लोग अब सिखाएंगे पंजा दाला बनाने के लिए। 5 जरीब पर पंजा, 10 जरीब पर दाला, है ना। कभी कभी नक्शा और सरजमीन में अंतर हो जाता है, तो अंतर हो जाएगा तो 5 जरीब पर पंजा और 10 जरीब पर दाला बनेगा। जाइए ना, उठिए। ठीक है, धन्यवाद।